नारायण। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम नारायण नमस्तुते। ह्रीं स्त्रीं हुं फट् सां तारायै नमः। ओम गं गंगायै नमः। ह्रीं ओम चामुंडायै नमः। ओम हरि ओम। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले पिछले एपिसोड में मैंने खाने के ऊपर बोला और आप लोगों ने उसको समझा होगा और अपने में कोशिश करिए खाना को खाना। मैंने जिस तरह से बोला, पंच मुद्रा लेके किसी ने बोला पंच मुद्रा से हमेशा खाना चाहिए, नहीं। पहला ग्रास जो प्राण आपान उदान सोना और बन्नी, ये 5 अग्नि का स्वरूप है। वे हमने एक बार ऐसा खाना, उसके बाद 5 उंगली से खाना, मैंने बार बार बोला था 5 उंगली से खाना को रगड़ के फिर खाना खाओ और दायां हाथ से अच्छी तरह से उसको मसल के फिर खाओ। ये बात हमने बोला था। अब समझो, वो एक ही बार, पहले बार 5 मुद्रा से थोड़ा मुंह में डाल के अन्न को प्रणाम करके खाना को डाल के फिर पंचमुद्रा ऐसे ही खाओ, जैसा हम लोग खाते ऐसे ही खाना चाहिए। समझ आया होगा आप लोगों को। आज मैं थोड़ा आप लोगों को खाने के बाद का, कम से कम बुजुर्ग है या बीमार है जो चल नहीं सकता है, उन लोगों के छोटा सा 2 एक्सरसाइज बताएंगे। उसको उनको क्या करना है खाना खाने के बाद, जैसे पानी वानी थोड़ा देर से पिया करे, जिससे गैस ना। बहुत सभी लोग कलकत्ता से, इधर से, यूपी से कई लोगों ने फ़ोन किया, हमें गैस हो रहा है, हमारा दम अटक रहा है, गले के पास भारीपन हो रहा है, हम क्या करें, कष्ट बहुत है। कारण ये है, अब 1 महीने से हम लोग घर में हैं और घर भी छोटे छोटे घर है, बहुत बड़े बड़े घर तो आजकल रहा नहीं, कहीं चलने का कोई वो नहीं है। एक ही जगह में हो, कलकत्ता में बड़ा बाजार में, इसलिए कई लोगों ने फ़ोन किया। तो उनकी घर कितनी होती है, बहुत छोटे छोटे घर होता है, उसी में 1 महीना से है उन लोग। तो निश्चिंत है कि गैस तो होगा ही। ऐसा लगता है हार्ट अटैक कर रहा है, रात में बैठे रहते हैं। कई लोगों ने कलकत्ता से, दिल्ली से भी और नाना जगह से लोगों ने फ़ोन किया, ज़बरदस्त गैस्ट्रिक हो रहा है या पेट में या भारीपन हो रहा है, कष्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने बार बार कहा था, खाने के वक्त पानी मत पीजिए। खाने से पहले थोड़े पानी पी के उसके बाद 10-5 मिनट जाने देना, फिर खाना खा लेना। 20 मिनट आप वज्रासन में बैठिए, फिर आप खाना खाइए और उसको पानी पीजिए, तो उससे आपको खाना हजम होंगे, अच्छा रहेंगे। इसके अलावा पैर में जो लोग बिल्कुल नहीं चल पाता उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। पैर का कुछ एक्सरसाइज मैंने बताया अभी, उस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिए। वैसा दोनों पैर में, पहला दाएं पैर में करिए क्योंकि सूर्य नाड़ी है, फिर आप बाएं पैर में करिए, चंद्र नाड़ी है। तो दोनों पैर में 10 मिनट तक या 5-7 मिनट तक इस एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा। करने के बाद जो लोग चल सकते हो, थोड़ा बहुत कमरे में हो, जब बाहर हो, थोड़ा चलिएगा खाना खाने के बाद, ताकि वो हजम हो। इसके अलावा अजवाइन है, थोड़ा आप थोड़े गर्म पानी, जैसे खाना जो पानी पियोगे गर्म पानी, खाना खाने के बाद जो पानी पियोगे आप, वो गर्म पीना चाहिए। बार बार आपने बोला पानी गर्म पीजिए। तो गर्म पानी जब पीजिए उसमें थोड़ी सी वो उसमें अजवाइन डाल दो और थोड़ी काला नमक डाल दो, फिर उस पानी को पियो। तो उसमें क्या होगा, खाना हजम हो जाएगा, डकारे भी आएंगे। और खाना जब बनाते हैं तो उसमें बोलिए हींग डालने के लिए। हींग खाना को जल्दी पचाता है, वायु को नीचे से भी निकलेंगे और डकार के द्वारा भी निकलेंगे। तो ये जो आप लोगों को कष्ट हो रहा है, ये आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा 2 मैं आसन बता देता हूँ जो लोग कर सकते हो, अच्छी तरह से सुनो। जो बुजुर्ग है, जो नहीं कर सकते, जो किसी तरह का एक्सीडेंट पेशेंट है, नहीं कर सकते हैं, जिसको पेट में कोई ऑपरेशन हुआ बड़ा, नहीं कर सकते तो मत करना। जो कर सकते हो, जो स्वस्थ हो, वो
सीधा घर के अंदर कोई कारपेट हो, कुछ हो, शरीर को पवन मुक्त आसन। पवन मतलब हवा, उसको कैसे मुक्त किया जाता है, वो आसन है। उस आसन को आप करिए थोड़ा देर तक। उसको एक बार करके उठ मत जाओ। उसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक पवन मुक्त आसन में 2-3 बार थोड़ा करो, फिर छोड़ो, करो, फिर छोड़ो, तो उससे अच्छा है। और दूसरा पवन मुक्त आसन में जिनको एकदम अच्छा है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, उसमें रोल करो। रोल करने से हवा भी निकलेगा और शरीर के अंदर जहाँ भी हवा ट्रैप हो जाएगा वो हवा निकल जाएगा। हवा को निकलना बहुत ज़रूरी है। और अपने घर के बुजुर्ग को जो मैंने बोला, जो बिल्कुल ही नहीं चल सकता है, उनको कप मसल को खूब अच्छी तरह से ना ऐसे ऐसे करके उसको खूब एकदम पैर का उंगली तक ले जाओ, उसको ऐसा करके ऐसे करके। उसके बाद जैसा मैंने बताया पैर का जो नीचे कैसा कैसा करके करोगे, एकदम नीचे कैसा करोगे, चारों तरफ से कैसा करोगे, वो हमने बता दिया, उसको करिएगा। तो बुजुर्ग लोगों को डकारे ही नहीं आएगा, थोड़ा बैठा दीजिए उनको। अगर थोड़ा ऐसा मोड़े ओड़े में हो, किसी में बैठा के उनको पैरों को उनको बोलिए आप पैरों को आस्ते आस्ते लटकाओ, ऐसा ऐसा करके, जैसा हम लोग बच्चे करते हैं ना, ऐसा ऐसा करके पैर को लटकाओ, ऐसा ऐसा पैर को आप लोग करिए। ऐसा जैसे चल भी रहे हो लेकिन बैठे हुए हो, तो चलना जरूरी है बोल के खाना तभी हजम कर पाओगे। खाना हजम होगा तो शरीर पुष्टिकर होगा, उसमें बहुत एनर्जी आएंगे। और उस दिन मैंने जैसा कहा था, सुबह के टाइम में नाश्ता में तो थोड़ा थोड़ा करके तरबूज, खरबूज, थोड़ा खीरा वगैरह, पहला खीरा और ककड़ी वगैरह वो तो खा लो, उसके बाद तरबूज खरबूज वगैरह खा लो। और जैसा ओट्स हो गया, जैसा दलिया हो गया, ऐसा खाना भी नाश्ता में करो। कल वो नहीं दीजिए, कल आप लोग डबल रोटी और मक्खन ही खाते रहते हो, उसे पेट में मैदा है ना, पेट को कस देता है, पेट को कसना नहीं चाहिए, तो उसे आराम रहता है। तो खाने के ऊपर ध्यान देना, खाना अच्छा होना चाहिए। खाना अच्छा आपको जीवन को बचाएंगे, गैस्ट्रिक को बचाएंगे, सबको बचाएंगे। खाना बहुत जान के खाओ। इस वक्त घर के अंदर बैठे हो, दौड़ नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, खाना हजम कैसे होगा? या कोई भुना ताला खा के सो नहीं, फिर ऊपर आ जाएंगे। तो ये 2 आसन आज हमने बताया, पवन मुक्त आसन बैठ जैसा पवन को निकालने का, दूसरा पवन मुक्त आसन रोल, उसको ऐसे करके शरीर को रोल करना है। तो अभी मैंने उसको देखिए, उसको करने का कोशिश करिए। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आसान और 1-2 आसन बता देंगे जो आप लोग कर सको। तो अपने घर के बुजुर्गों को प्रति ध्यान दो। और खाना खाने के बाद थोड़ा काले, जैसे अपने आजमन वाला पानी पी लिया, अब थोड़ा देर बाद थोड़ी सी, रात का टाइम मत लीजिए, नींद नहीं आता, लेकिन दिन में कई बार, सुबह नाश्ता के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद, शाम को कुछ रिफ्रेश लेने के बाद या नाश्ता कुछ खाने के बाद थोड़ा काला चाय पीजिए। काला चाय में गर्मी हो तो होता ही है, और हमारा जो लंग्स का और गले का ये पोर्शन है, इसमें गर्म पहुंचाने से तो जो आजकल कीटाणु है वो आपको अटैक नहीं करेगा। तो काढ़ा वाला भी ले सकता है, जैसा तुलसी की मंजरी आजकल बहुत मिल जाता है, तुलसी के मंजरी, तेज पत्ता, तुलसी के पत्ता, दालचीनी थोड़ा, और 1 लौंग, और ऐसा सब डाल के थोड़ा सा कूट लीजिए, और थोड़ा चाय पत्ती डाल के उनको उबालो। और नहीं तो जुशांदा कहीं मिल जाए, आजकल दुकान खुलता है जुशांदा भी, उसमें गुल बनफशा वगैरह पड़ा है तो बहुत ही अच्छा है। खाली जुशांदा इतना डाल दीजिए गर्म पानी में, 2 गिलास में आधा गिलास करके उसको पी सकते हैं। दूसरा दिन उसी में दोबारा डाल के भी पी सकते हैं। तो जुशांदा मिल जाए तो अच्छा। थोड़ा काढ़ा वगैरह पीजिए ताकि लंग्स को गर्माई मिले। हमारे अगर लंग्स को, फेफड़े को अगर गर्माई मिलेंगे तो वो इस बीमारी से लड़ सकते हैं। गर्म चीज़ ज़रूर लेना चाहिए, गर्म में आराम देगा शरीर को। तो रात में सोते वक्त जरूर ले लो, लेकिन और वक्त लेने से अच्छा रहेगा। आज अक्षय तृतीया, कल 11 बजे तक अक्षय तृतीया है। आगे लोग सोना खरीदने को भागते थे, वो खरीदने के भागते थे अमीर बनने के लिए। आपके पास वो सहूलियत आप लोगों के पास नहीं है, ईश्वर की इच्छा
लेकिन घर में गंगा का पूजा जिन लोगों ने किया, कई लोगों ने फ़ोन किया, सर गंगा पूजा किया। आज का दिन माता गंगा स्वर्ग से धरती पे आए थे और पतित पावनी गंगा सारा संसार को उद्धार किया, पापियों को उद्धार किया, रोगी शोगियों को उद्धार किया, सबको। तो माँ गंगा को पूजा करने से माँ गंगा परिपूर्ण है, सर्वदा हर समय वो परिपूर्ण है। जहाँ गंगा होते हैं वहाँ रोग शोक नहीं होता है। तो अपने घरों में जो गंगा जल है, मैंने बोला है कि तांबे के लोटा में उसको रख के थोड़ा धूप दीप चढ़ा के पूजा करके वो जल सब अपने ऊपर डालो। गंगा स्नान नहीं हो सका तो अपने सर पे डालो, थोड़ा मुंह में डालो, अपने घरों में छिड़काओ, अपने बच्चों को दो। बच्चे तो उसको रखो, उसको फेंकना नहीं। गंगा कभी अपवित्र नहीं होता है, गंगा कभी अशुद्ध नहीं होता है। गंगा जहाँ रहता है वो परिपुष्ट रहता है, आरोग्य रहता है। गंगा अमृत है, इस अमृत को सेवन करने से रोग शोक नहीं आता है। गंगा का जल को सेवन करने से कभी कोई रोग शोक नहीं आता है। माता गंगा को आज का दिन प्रणाम करते हैं, उनका नाम पे आप सबको आशीर्वाद देते हैं। आप सब खुश रहो, स्वस्थ रहो, आप लोग दीर्घायु बनो, इस महामारी से लड़ना सीखो, डरो नहीं और अपने पुष्टि बनाए रखो, अपने पुष्टि बनाए रखो, साफ सुथरा रहो, मुंह को हमेशा बांध के रखो, जैसा हाथों को धोते रहो, बार बार धोते रहो। मुंह को कानों में आज तो बड़े बड़े आप लोग पहनते हो, मेटल वो भी मत पहनो इतना ज़्यादा कि मेटल में वो वायरस बैठ जाता है। तो कान में छोटा कुछ डाल लो, मुंह के ऊपर कोशिश करो कुछ ज़्यादा मेटल ना हो, उसमें हाथ नहीं लगाओ। मुंह को जब धो तो हाथ पहले धो लेना अच्छी तरह से, फिर मुंह को सफाई करना। जैसे जैसे सफाई करने का बताया गया बस साफ रहो। सफाई आप लोगों को सबसे बड़ा औजार है, वो रक्षा करेंगे। तो आज आप सबको मैं अक्षय तृतीय का अक्षय आशीर्वाद देता हूँ और माई से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा देश को रक्षा करे, हम लोगों को इस महाविपत्ति से दूर करे। आने वाले 2 तारीख को बगलामुखी जयंती है। बगलामुखी जयंती में हम लोग सब जितने शिष्य भक्त लोग आज भी जाप कर रहे हैं, मुझे फ़ोन आता है, पूछते रहते हैं और कितना दिन करें। कोशिश करो जब तक ये दुख हमारे देश में है सब करते रहो। कोई हवन भी कर रहा है, कई लोगों ने हमारे पास आया, उन्होंने फ़ोटो भेजा कि वहाँ हम लोग हवन कर रहे हैं। बड़ा खुशी मिलता है कि ये लोग इस तरह से पूजा पाठ, कोई महामृत्युंजय कर रहा है, कोई बगलामुखी कर रहा है, कोई चामुंडा की कर रहा है। चामुंडा कौन है? जब रक्त बीज आप लोगों ने सप्तशती में पढ़ा होगा कि रक्त बीज, जिसका एक बूंद रक्त गिरने से सहस्त्र रक्त बीज पैदा होता था। तो भगवती तो महाकाली ने अपने स्वरूप चामुंडा का, उनका मंत्र जो है रीम ओम चामुंडाय स्वाहा, इस मंत्र उनकी है। तो जब चामुंडा ने अपने सहस्त्र जीवा को बाहर करके उस सारा रक्त को चाट लेते थे, ऐसा करते हुए उन्होंने रक्त बीज को वध किया था। ये कोरोना भी रक्त बीज ही है। इनको मारने के लिए हम सबको दिन रात जाप करना पड़ेगा। हमारे पास यही साधन है। हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं। साइंटिस्ट को बुद्धि मिले, उनको शक्ति मिले, वो लोग जल्दी से जल्द दवा निकालें, ये प्रार्थना तो कर सकते हैं, उनका रक्षा हो, वो हम लोगों के लिए दवा निकाल सके ताकि जगत में कल्याण कर सके और तो जगत कल्याणमय हो जाए। तो आप लोगों को जो जाप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। और 2 तारीख बगलामुखी जयंती है, उस दिन आप लोग चाहो थोड़ा जो कर सकते हो हवन करो। हवन का जब धुआं अग्नि ऊपर को जाएंगे तो रोग शोक नाश होगा। इसको जो राक्षस है, करुणा है, इसको मारेंगे। तो जब आप लोग सब जो बहुत दिन से ये जाप कर रहे हो तो आप लोग सब छोटा हवन भी कर सकते हो। उस दिन माई का पूजा भी कर सकते हो, माई से आशीर्वाद भी ले सकते हो। मैं आप लोगों को दोबारा आशीर्वाद देता हूँ। और कुछ जानना है तो मुझसे टेलीफोन से बात कर सकते हो, जैसा करते हो, व्हाट्सएप से बात कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, हम बताते रहेंगे। और मुझे खुश है कि हमारे बच्चे इतना जाप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। मैं इस समय बहुत खुश हूँ कि आप लोग इस जाप से आपको साधना भी तो पूरा हो रहा है, मन को भी तो क्लेश मुक्ति कर रहा है, शरीर को भी बचा रहा है,
देश धर्म को बचा रहा है, चारों तरफ शुद्धि कर रहा है। तो आप लोग ऐसे ही जाप करते रहो। जो जैसा कोई महामृत्युंजय शिव का भक्त है तो महामृत्युंजय कर रहे हो, जो माई का भक्त है तो माँ का भी कर रहे हो, भगनामों की भी कर रहे हो। इस तरह से आप लोग चामुंडा की भी कर रहे हो। जो जैसा कर सकते हो वैसा करिए, ताकि जल्द से जल्द इस कष्ट से हम लोग निपटारा मिले। माई सबको शक्ति मिले, सब डॉक्टरों को शक्ति मिले, सबको शक्ति मिले जो सेवा में लगे हैं। और ये लोग सब इनको ना बीमारी हो, ताकि ये लोग स्वस्थ रहे। ये हमारा आशीर्वाद है और सबके लिए आशीर्वाद है। हम आज यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। जय माँ, जय माँ, जय माँ। ऐसा करके इस जगह को दबाना है, ऐसा यहाँ से ये देख लो, ये जगह अच्छी तरह से, ये गांठ है हम लोगों का। ये इसको बड़ी उंगली और ये 2 उंगली से हम ऐसा ये ऐसा ऐसा थोड़ा दबाओ। उसके बाद इसको ऐसे खींचो। 2 मिनट दबाने के बाद ऐसे खींचो, नीचे को जाना चाहिए, नीचे। हाँ, ऐसा। फिर ये हिस्सा जो है ये पूरा पेट के हाथों में हजम करवा देते हैं। हमको इस उंगली से यहाँ ऐसा ये ढंग से यहाँ ये इसको यहाँ पकड़ लिया, ताकि आपको उसमें हाथ ना फिसले। यहाँ पकड़ के ये ऐसा करके यह ऐसा ऐसा, फिर इसको ऐसा 2-4 बार करना पड़ेगा। ये ऐसा 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 करके फिर ऐसा जोर से दबाना है, अच्छी तरह से जोर लगा के। एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर दीजिए, खूब जोर लगाइए इस पे। है ऐसा करके फिर इसको ऐसा ऐसा खींचो तो डकार आएंगे। आपको खाना खाने के बाद इसमें डकार आएंगे और हाथ चल पड़ेंगे। आज का टाइम ठीक हो जाएगा और हाथ चल पड़ेंगे और खाना को हजम कराएंगे। फिर ये ऐसा करके इन जगहों को दबाना है आपको जोर से, ऐसे ही एक्यूप्रेशर ऐसा करके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 10 पॉइंट है ये ऐसा करके फिर इसको मसलो, यहाँ पर मसलो। जो आदमी नहीं खाकर चल सकते हैं, बुजुर्ग है, उनको कष्ट है चलने में, तो ऐसा करके ऐसा पैर के तलवे को 5-7 मिनट ऐसा करते रहिए। करने से डकार आएंगे, आंतों का टाइम ठीक हो जाएगा और आप उनको खाना को हजम कराएंगे। बुजुर्ग के लिए ऐसा करके फिर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसा करके उसको प्यार से सलाह दीजिए, ताकि उसको आराम हो जाए। क्योंकि एक्यूप्रेशर करते वक्त दवाई दर्द होता है, जिनको तकलीफ है वो चीज़ रोने भी लगता है कई टाइम ऐसा। और उसके बाद ये आपको इस जगह को ये ऐसा करके ये ऐसा एक पैर करने के बाद अब दूसरा पैर करना पड़ेगा। कभी भी एक्यूप्रेशर एक तरफ नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ करना चाहिए। चाहे हाथ हो चाहे कहीं और भी हो, 2 तरफ करना चाहिए। इस तरह से इसको ऐसा करके तो आप करिए, तो आपको डकारे खूब आने लगता है, बहुत अच्छा लगने लगता है। और सबसे बढ़िया जो आँत खाने के बाद कम चलने लगता है बेवक्त, हम तो जानते नहीं कौन से नाड़ी से खा रहे, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी जो हम बार बार बोलते रहते हैं, तो इसको हजम करवा देंगे और आते चल पड़ेंगे, तो हजम होने से आपको अच्छा लगेंगे। और बुजुर्गों को जो चलता नहीं है उनको रात में भी थोड़ा करो, कभी दिन में भी कर दो, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा इससे, क्योंकि चलने का वो पूरा कर देता है। ये ऐसा करके चलने का एक कप को अच्छी तरह से तो बुजुर्गों के लिए, और जो लोग चलने में असमर्थ है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है।
करने के बाद थोड़ा पैर के नीचे फिर सहला दीजिए, थोड़ा प्रेशर ऐसा जोर से करके करिए तो उसको बहुत अच्छा लगेगा।